रिया को मारेंगे जोरदार थप्पड़ श्रीमान जी अपनी साची के सामने और सुंदरी के उठ जाएंगे होश। जहां पर रिया का चल रहा है कोई चक्कर और लड़के से वो करती है प्यार और इसीलिए वो चली गई है रात को पार्टी में। और इतना बड़ा सच जब आता है यहाँ पर सामने श्रीमान जी के, तो श्रीमान जी रिया से कहते हैं कि कोई भी यहाँ पर जानता है कि रिया घर से कहाँ गई है। तभी साची सामने आती है जिसको रिया कहकर गई होती कि भाभी आप किसी को मत बताना। लेकिन अब यहाँ पर जब श्रीमान जी पूछने लगते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, तो भाई साची को किसी न किसी तरीके से सामने जाकर बताना पड़ता है कि रिया अपने यहाँ पर दोस्त के साथ गई है पार्टी मनाने के लिए अपने बॉयफ्रेंड के साथ। और ये सुनते ही यहाँ पर श्रीमान जी को गुस्सा आ जाता है। तभी रिया घर वापस आती है और जैसे रिया आती है श्रीमान जी उसके ऊपर भड़क जाते हैं और खींच कर एक जोरदार थप्पड़ मारते हैं कि तुम आधी रात को लड़कों के साथ जाती हो पार्टी करने के लिए। और ये देखकर सुंदरी वाकई के घर वालों सबके होश उड़ जाते हैं कि भाई रिया आधी रात को गई थी। और ये बात साची को बताती है। अब सुंदरी जो है ये सारा ताना साची को सुनाती है और कहती है कि रिया ने अगर अपने किसी बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ पर पार्टी करने के बारे में सोचा तो साची ने हमको सच्चाई क्यों नहीं बताई, साची ने हमसे सच छिपा के क्यों रखा। तभी श्रीमान जी कहते हैं कि गलती रिया की है, साची ने सच छिपाया नहीं बल्कि साची ने सच बता दिया। अगर साची चाहती तो इस चीज़ को दबा के रख सकती थी और रिया आती हमको पता ही नहीं चलता कि रिया आधी रात तो गई कहाँ थी। अब भाई यहाँ पर साची जो है रिया की सच्चाई को सबके सामने जहाँ लेके आती है, तो अब यहाँ पर रिया जो है गुस्सा हो जाती है साची से कि साची ने आखिरकार सच क्यों बताया। तो वहीं पर दूसरी ओर सुंदरी को मौका मिल जाता है रिया के कान भरने का। वो सोचती है बहुत अच्छा वक्त है कि यहाँ पर रिया साची से गुस्सा और रिया को साची के खिलाफ भड़का कर कोई न कोई चाल चलनी चाहिए। आइए देखते क्या हो रहा है। श्रीमान जी मारेंगे जोरदार थप्पड़ सुंदरी को और कहेंगे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी साची से अपने पैर धुलवाने की और अपने पैर दबवाने की। अगर साची गई भी थी अपनी बहन के यहाँ पार्टी करने के लिए तो आपने उसको थप्पड़ क्यों मारा। और आप इस मेरी पत्नी से पैर नहीं दबवा सकते क्योंकि आपकी यहाँ पर बहू नहीं है वो, क्योंकि मैं आपका सगा बेटा नहीं हूँ और वो आपकी बहू नहीं। आप जिस तरह से साची के साथ जबरदस्ती करती हैं और जिस तरह का व्यवहार करती हैं मेरी आंखों के सामने बार बार वो चुभता है। इसलिए मैं अब आपको एक थप्पड़ मारना चाहता हूँ। और खींचकर जोरदार थप्पड़ यहाँ पर मार देने वाले हैं श्रीमान जी। श्रीमान जी जो है यहाँ पर देख लेने वाले हैं कि भाई जो साची है उसको यहाँ पर गुस्से में आकर कहती है सुंदरी कि तुम्हें बहुत शौक लगी थी ना अपने बहन के यहाँ जाकर पिकनिक मनाने की, आज मैं दिखाती हूँ कि पिकनिक क्या होती है, इधर आओ। और आकर कहती है कि मेरे पैर दबाओ। और ऐसा सुनते ही यहाँ पर श्रीमान जी आते और कहते हैं क्या मैं तुमको छू सकता हूँ। और सुंदरी को